मेरे दोस्तों, सबसे बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। सीरिया से ईरान ने अपने जो IRGC की मिलिट्री थी, जो भी थी, जितनी भी थी, सबको वापस बुला लिया है। ईरान के एडवाइज़र और सीनियर कमांडर भी सीरिया में मौजूद थे, उनको भी वापस ईरान ने बुला लिया है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है, अगली रिपोर्ट आप खुद पढ़ लीजिए। अमेरिका ने अपनी मिलिट्री को ऑर्डर कर दिया है, मतलब अप्रूवल दे दिया है कि आप सीरिया और इराक जहां भी चाहें ईरान की मिलिट्री को और ईरान के लड़ाके को निशाना बना सकते हैं। जैसा मैंने आपको 48 घंटे पहले कह दिया था कि ईरान पर हमला होगा, तो दोस्तों संभावनाएं बढ़ चुकी हैं, नज़र बना के रखिए। उधर आपको बताऊं, अमेरिका ने 4 चाइनीज़ बिजनेसमैन टाइकून पर पाबंदी लगाई है। इल्ज़ाम यह है कि वो चारों चाइनीज़ ईरान की मदद कर रहे थे। अब इस खास जो सुबह ही सुबह रिपोर्ट आपको पेश कर रहा हूं, बताना चाहूँगा कि इजराइल और गाज़ा के बीच जो डील होने वाली है वो किस तरह होगी। पूरी जानकारी देने वाला हूं, ध्यान से सुनिए, ताकि आप कहीं भी बता सकें। अगर कोई खबर नहीं सुन पा रहा है तो आप उसको ओरली बता सकें कि इस तरह से डील होने वाली है। 3 चरण में, यानी 3 स्टेप में डील होगी। पहले स्टेप में 35 से 40 इजराइल के कैदियों को, जिनमें बच्चे, बूढ़े, महिलाएं शामिल हैं, हमास रिहा करेगा, जिसके बदले 200 फिलिस्तीनियों को, गाजियंस को इजराइल को रिहा करना होगा। और 35 से 40 इजराइल के लोगों को रिहा करने के बदले 40 दिन के लिए जंग भी रुकेगी और 200 ट्रक कम से कम पर डे मदद के इजिप्ट से आने देगा इजराइल गाज़ा के अंदर। साथ ही गाज़ा के लोग जो बाहर चले गए हैं नॉर्थन गाज़ा में, इजराइल उनको आने देगा। और अब जो मेन बात है वो ये कि इसी सीज़ फायर के दौरान जो 40 दिन के लिए जंग रुकेगी, इसी दौरान तमाम पार्टीज, चाहे गाज़ा के जितने भी लड़ाकू संगठन हो, इजराइल की सरकार हो, अमेरिका हो, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इजिप्ट, जॉर्डन, ये सब मिलकर आगे क्या करना है इस पर डिस्कस करेंगे। और अब आता है दूसरा चरण। सेकंड स्टेप में इस एग्रीमेंट के बाद, यानी दूसरा जो एग्रीमेंट है उस पॉइंट पर होगा ये कि हमास के पास जो इजराइल के सैनिक कैदी हैं, एक आम यहूदी तो हैं ही, लेकिन इजराइल के फौजी भी हमास की कैद में हैं, तो इजराइल के फौजियों को, कुछ लिमिटेड फौजियों को हमास रिहा करेगा, जिनके बदले फिलिस्तीन और गाज़ा के ज़्यादा से ज़्यादा कैदियों को इजराइल को रिहा करना होगा। अभी ये आंकड़े क्लियर नहीं हुए हैं कि कितने फिलिस्तीनियों को छोड़ना होगा, लेकिन जाहिर सी बात है ज़्यादा ही डिमांड होगी। थर्ड स्टेप की ये डील, फाइनल डील इस तरह से होगी कि गाज़ा यानी हमास के पास जितने भी इजराइलियों की लाशें हैं वो इजराइल को देगा। इसी तरह से इजराइल के पास जितने फिलिस्तीनियों की लाशें हैं वो सारी लाशें गाज़ा को देगा। इसके बाद इजराइल गाज़ा के तमाम लोगों को पूरे गाज़ा में आकर अपने अपने घरों में रहने देगा। उसके बाद कोई भी रोक टोक नहीं करेगा। अब आपको क्या लगता है, ये डील कामयाब होगी? मेरी तो दुआ है ये कामयाब हो, लेकिन अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। खबर यह है कि इस वक्त इजिप्ट में हमास के लीडर इस्माइल हानिया मौजूद हैं और ये पूरा प्रपोजल इजराइल ने दिया है, जिसमें इजराइल का फ़ायदा कम, हमास और गाज़ा का फ़ायदा ज़्यादा है, क्योंकि इजराइल की बहुत बुरी लंका लगी हुई है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। नेतन्याहू की सरकार भी पलटने वाली है, लोग नेतन्याहू के खिलाफ हैं। अब आपको बता दूं कि इजराइल उल्टा इंतज़ार कर रहा है इस्माइल हानिया के जवाब का, लेकिन अंदर की रिपोर्ट यह है कि इस्माइल हानिया, हमास के लीडर, भी इस डील से इनकार नहीं करेंगे, क्योंकि ये प्रपोजल उनके लिए भी काफ़ी बेहतर है। उधर गाज़ा में शहीदों के, मौतों के आंकड़े बढ़ चुके हैं। 27,900 फिलिस्तीनियों को, गाजियंस को इजराइल कत्ल कर चुका है और इसी तरह से 70,000 लगभग घायलों की संख्या पहुंच चुकी है। थोड़ा सा अब दूसरी तरफ चलते हैं, यमन की तरफ। तो यमन के ऊपर खतरनाक हमलों के बावजूद
हुतीस पीछे नहीं हटे हैं। हुतीस के द्वारा अमेरिका के ऊपर ड्रोन और मिसाइल दागी गई है, जिसे अमेरिका ने बमुश्किल रोका है, और उसके बाद यमन के कई इलाकों पर अमेरिका और बरतानिया ने मिलकर हमला किया है। अमेरिका के बड़े बड़े शहरों में अमेरिकी सरकार, अमेरिकी राष्ट्रपति जलील और नंगा हो रहा है। शिकागो में अमेरिकी खुद लोग, मुसलमान नहीं, अमेरिकी, इजरायली, यहूदी और ख़ुद अमेरिकी और जो ईसाई हैं, दूसरे समुदाय के हैं, और फिर कुछ मुसलमान, सब मिलकर यानी इंसानियत मिलकर बाइडन को नंगा कर रही है। नारा लगा रहे हैं, बाइडन बाइडन यू कांट हाइड, यू आर सपोर्टिंग जेनोसाइड। सुनिए। मेरे दोस्तों, आपके मुंह से खुद मुस्लिम देशों के लिए और उनके हुक्मरानों के लिए लानत निकलने वाली है। ऐसी खबर बताने वाला हूं। निकारागुआ नॉन मुस्लिम देश है, मुस्लिम देश नहीं है। उसने फिलिस्तीन के सपोर्ट में, ये तस्वीर देख लीजिए, बल्कि फुल स्क्रीन पर देखिए, अपने पूरे एक इलाके का, यानी समझ लीजिए कि एक शहर का नाम गाज़ा रख दिया है। फिलिस्तीन के सपोर्ट में एक नॉन मुस्लिम देश अपने शहर का नाम गाज़ा रख देता है, और मुस्लिम देश गाज़ा के लिए दो लफ्ज़ बोल भी नहीं पाते। वहीं आपको बता दूं कि यूएन ने ऐलान कर दिया है कि अगर हमें फंडिंग नहीं की गई तो फरवरी आखिर तक, और हो सकता है उससे पहले ही, हमें अपना कामकाज गज़ा में बंद करना होगा। फिलहाल की इस रिपोर्ट में दोस्तों इतना ही। सुबह सुबह आपको बहुत बड़ी बड़ी खबरें आसान और कम वक्त में बता चुका हूं। उम्मीद करता हूं कि हम और हमारी टीम का ये काम लगातार जो गाज़ा के अपडेट आपको दे रहे हैं पसंद आ रहा होगा, और आप कहीं ना कहीं पिछले 3-4 महीनों में हमको किसी न किसी अपनी इबादत में, दुआ में ज़रूर याद किए होंगे। अगर दुआ नहीं की है तो अब करिएगा। जय हिंद।